एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप जमीनी सच्चाई और नंबर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में अपना परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव कर पाएगी? 50 से ऊपर जाएगी, 100 के ऊपर जाएगी? क्या रहेगा? देखिए, मैं नंबर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता हूं और मैं बार बार कहता हूं जो लोग भी नंबर प्रेडिक्ट करते हैं या दावा करते हैं प्रेडिक्ट करने का, दे आर जस्ट लाइक कॉलिंग द कॉइन. आई डू नॉट सी any material upside to the Congress number what exists today. I do not see a material change in that. Downside में material change हो सकता है. इसलिए हो सकता है कि अगर आप 50 पे हैं, वहाँ से आप 20 सीटों का भी नुकसान हो जाए तो that would be that I would count as a material shift downwards. अगर 50 बढ़ के 75 हो जाए तो उससे देश की राजनीतिक आबो हवा पे कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है. तो to that extent I think I do not see a material पॉजिटिव चेंज इन द आउटकम फॉर कांग्रेस. मोदी को चैलेंज मटेरियल आउटकम के लिए कांग्रेस को 100 पार करना है. 100 पार करती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिखता है, आज की तारीख में बहुत मुश्किल है. और बीजेपी 370 का टारगेट है. मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है. बहुत कम है. रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम. इतना तो बता दीजिए. नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है. मैं आपको इतना बहुत फोर्स कर रहे तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं. अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड. बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी. बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है. इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या फायदा? मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा. बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल. मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई. बीजेपी आज भी वहाँ बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है. एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है. and that will come as a surprise to many people in Delhi who are thinking कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है. मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं. साउथ में बीजेपी इज एक्सपेंडिंग. दे हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बेस एंड सपोर्ट इन ईस्ट एंड साउथ, नॉट ओनली इन साउथ. तेलंगाना में दे आर ऑलरेडी अराउंड 14%. सो आई सी दैट वोटिंग percentage again going up in favor of BJP. Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज़्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है. और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है. अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं. मैं ये जानता हूं कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू double-digit वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माय माइंड इज अवेयर कि दे आर वीक इन ईस्ट एंड साउथ. एंड ईस्ट एंड साउथ में बीजेपी's परफॉर्मेंस will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In East and South, BJP's cumulative number
compared to 2019, in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu, and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019.